हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्वालिटी एश्योरेंस, जो कि बी फार्मा 6 सेम का सब्जेक्ट है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट यूनिट की पहली टॉपिक क्वालिटी कंट्रोल। अब हम बात करते हैं क्वालिटी कंट्रोल क्या है। इससे पहले हम जान लेते हैं क्वालिटी के बारे में। क्वालिटी इज़ अ प्रॉपर्टी विच डिसाइड्स एक्सीलेंस और इनएडिक्वेटली ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज। इसका मतलब क्वालिटी वह प्रॉपर्टी है जो प्रोडक्ट या सर्विस की एक्सीलेंसी को डिफाइन करती है, उसे हम क्वालिटी कहते हैं। एक साइंटिस्ट हैं J.M. Juran in 1970 who is considered as father of quality research has defined the quality as the performance of the product as per commitment made by the producer to the consumer। J.M. Juran, जिन्हें फादर ऑफ द क्वालिटी रिसर्च कहा जाता है, इन्होंने सबसे पहले डिफ़ाइन किया क्वालिटी को। उन्होंने कहा किसी भी कंज्यूमर के लिए बेस्ट प्रोडक्ट बनाकर किसी प्रोड्यूसर के द्वारा देना, कोई अच्छा प्रोडक्ट बना के बेस्ट प्रोडक्ट बना के प्रोड्यूसर के द्वारा देना, इसमें सारे गुण होने चाहिए। जो प्रोडक्ट बनाए हैं इसमें सारे गुण होने चाहिए जो कंज्यूमर चाहता है, उसी को क्वालिटी कहते हैं। ये तो हो गई क्वालिटी। अब हम डिस्कस करने वाले क्वालिटी कंट्रोल। एक्चुअली में क्वालिटी कंट्रोल है क्या? क्वालिटी कंट्रोल, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में QC बोलते हैं, QC may be defined as process to maintain required quality of product or service. It is a systematic control of various factors that affect the quality of the product. क्वालिटी कंट्रोल मतलब क्वालिटी पे नियंत्रण, कोई भी प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी पे नियंत्रण करना। क्वालिटी कंट्रोल का मतलब है कि क्वालिटी पे कंट्रोल किसी भी प्रोडक्ट की सबसे बढ़िया क्वालिटी और उसके बनाने का प्रोसेस ही क्वालिटी कंट्रोल है। ठीक है। इसके बाद एक साइंटिस्ट हैं एल्फर्ट एंड द बेत्ती डिफाइंड क्वालिटी कंट्रोल एज क्वालिटी कंट्रोल इज द मैकेनिज्म बाय विच प्रोडक्ट्स आर मेड to measure up to the specification determined from the customers demand and the transform into sales engineering and manufacturing requirements। ये साइंटिस्ट जो हैं इन्होंने क्वालिटी को कुछ इस प्रकार डिफाइन किया, ऐसा मैकेनिज्म जिसमें किसी भी कस्टमर द्वारा जो हमें सबसे अधिक क्वालिटी की प्रोडक्ट चाहिए उसको प्रदान करना, उसे देना। जो कस्टमर की वो है ना कि इच्छा होती है कि हमें सबसे बेस्ट प्रोडक्ट मिले, ऐसे ही प्रोडक्ट को बना के उसे देना। इसे ही हम कहते हैं क्वालिटी कंट्रोल। ये एग्जांपल है, इसे आप देख लीजिएगा। इसके बाद बात करते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है, क्वालिटी कंट्रोल के ऑब्जेक्टिव क्या हैं। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है लक्ष्य। इसके लक्ष्य क्या हैं? पहला है रिड्यूस्ड एरर्स एंड द इस्टेब्लिश क्वालिटी एंड द स्टैंडर्ड प्रोडक्ट। एरर को कम करना है, रिड्यूस एरर्स, जो भी एरर्स हैं उन्हें कम करो, जितना हो सके उतना ज़्यादा कम करो, और क्वालिटी को स्थिर रखना है, उसे स्टेबल बनाओ, एंड द स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स, एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बनाए। इसके बाद सेकंड है एनालाइज द एक्सटेंट ऑफ क्वालिटी डेविएशन इन प्रोसेस। इसका मतलब है जो क्वालिटी डेविएशन हो रहा है उस प्रोसेस में उसकी जांच को बढ़ाना, जहाँ भी क्वालिटी गिर रही है उसको उस प्रोसेस को में उसकी जांच को बढ़ाए ताकि उसे और अच्छा किया जा सके। इसके बाद थर्ड है इवैल्यूएशन ऑफ मेथड एंड प्रोसेस ऑफ द प्रोडक्शन। जो प्रोडक्शन है उसके मेथड प्रोसेस का इवैल्यूएशन करना, जो भी प्रोसेस है, ठीक है, मेथड है जो बनाने का, जो उसका प्रोसेस है उसमें इवैल्यूएशन करना, उसकी जांच करना। इसके बाद है फोर्थ वन प्रमोट कॉस्ट रिडक्शन। सॉरी, यहाँ पे मिस स्पेलिंग हो गई है, इसे आप देख लीजिए, ये रिडक्शन है। प्रमोट, फोर्थ वन इज प्रमोट कॉस्ट रिडक्शन, यहाँ पे रिफक्शन हो गया, सॉरी फॉर दैट। प्रमोट कॉस्ट रिडक्शन, इसका मतलब है लागत में कमी को बढ़ावा देना। जो भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसमें कुछ ऐसा करते हैं कि जो हमारी लागत है, जो हमारा इन्वेस्टमेंट है, उससे बहुत कम हो इन्वेस्टमेंट और हमें एक अच्छा बेहतर प्रोडक्ट मिले। इसके बाद हम बात करते हैं फिफ्थ वन प्रोडक्शन ऑफ क्वालिटी गुड्स एक्सेलरेट सेल ऑफ गुड्स। जो गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट का प्रोडक्शन, जितनी अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट का हम प्रोडक्शन कर सकते हैं उसे करें,
और इसकी जो प्रोडक्शन की बिक्री है उसे तेज करें। जब अच्छी प्रोडक्शन हम करेंगे तो उसकी बिक्री भी अच्छा कर सकते हैं क्योंकि हमारा प्रोडक्ट बेटर है। सो इसके बाद 6.1 है इंस्पायर मोर इफेक्टिव टीम वर्क। अधिक प्रभावी टीम वर्क को प्रेरित करें। मेनली हम जानते हैं अगर हमारे पास एक अच्छी टीम हो किसी काम को करने के लिए, जिसके पास एक अच्छा डेडिकेशन हो, उनकी टीम टीम पावर हो, सब यूनिटी हो अच्छी खासी, सब मिलजुल के काम कर रहे हैं, सो वो एक इफेक्टिव टीम ही होगी और एक अच्छा काम करके दिखाएगी। सो इसके बाद है 7th वन इज़ प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट ड्यू टू द सुपीरियर एंड स्टैंडर्ड क्वालिटी प्रोडक्शन। इसका मतलब है बेहतर और स्टैंडर्ड क्वालिटी प्रोडक्शन के कारण निर्यात को बढ़ावा देना। जब हम बेहतर और स्टैंडर्ड क्वालिटी का प्रोडक्शन करेंगे और उसके निर्यात को बढ़ावा देना, ठीक है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं कंपोनेंट स्टेप्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। इसके क्या स्टेप्स हैं? सो पहला है रिकॉर्ड। सो जो भी हम कर रहे हैं, जो भी स्टेप कर रहे हैं, जो भी प्रोसेस कर रहे हैं, उसका रिकॉर्ड बनाना। रिकॉर्ड बनाने से फ़ायदा ये होगा कि मान लीजिए जैसे हम कोई स्टेप्स कर रहे हैं, कोई सा प्रोसेस चल रहा है, कुछ बना रहे हैं, एक टैबलेट ही मान लीजिए बना रहे हैं हम, उसका प्रोसेस चल रहा है। सो मेनली हम जो भी स्टेप करेंगे उसको रिकॉर्ड बनाते जाना उसका, ताकि पूरा एक रिकॉर्ड होना चाहिए जो भी प्रोसेस चल रहा है उसका पूरा रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए। इससे क्या होगा, क्वालिटी को हम अच्छे से कर सकते हैं। कहीं कोई गलती तो नहीं हुआ, ये रिकॉर्ड से हमें पता चल जाएगा, कोई कहीं स्टेप तो नहीं छूट गया कोई सा, सो ये हमें उससे पता चल जाएगी। इसके बाद है सेकंड, बैच इंस्पेक्शन एंड सैम्पलिंग। मतलब जो बैच बना रहे हैं उसका इंस्पेक्शन करना। एंड थर्ड वन इज़ अ क्यूसी लैब्स। क्यूसी लैब को चेक करना, जो वहाँ पे क्यूसी लैब है जहाँ पे काम हो रहा है उसको चेक करते रहना। एंड फोर्थ वन इज़ रिटर्न प्रोडक्ट सैम्पल्स। एंड फिफ्थ वन इज एनालिसिस ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट। जो फिनिश प्रोडक्ट है उसकी जांच करना, ताकि कोई जो हमारा प्रोडक्ट बन गया उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं ऐसा ना हो हमने प्रोडक्ट तो बना दिया और उसमें बट प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, जो हमें चाहिए था वो नहीं है। सो उसका एनालिसिस करना फिनिश प्रोडक्ट का। इसके बाद 6 है सैम्पलिंग। सो बीच बीच में उसकी सैम्पलिंग करते रहना कि प्रोडक्ट सही बन रहा है ये वो। इसके बाद है वैलिडेशन। सो ये तो है कंपोनेंट है क्वालिटी कंट्रोल के। इसके बाद हम बात करने वाले मेथड ऑफ टूल्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आता है कि क्या क्या टूल्स होते हैं क्वालिटी कंट्रोल के लिए। सो इसे हम अच्छे से ध्यान देंगे। सो क्यूसी टूल्स जो होते हैं जो कि हमारी हेल्प करते हैं क्वालिटी इश्यू को सॉल्व करने के लिए। ये टूल्स जो हैं क्यूसी टूल्स जो हैं ये हमारी हेल्प करते हैं क्वालिटी इश्यू को सॉल्व करने के लिए। तो एक एग्जांपल लेते हैं हम जैसे कि एक टैबलेट बना रहे हैं, उसमें टूल्स होते हैं जैसे कि कोटिंग मशीन, पंचिंग मशीन, ग्रेनुलेशन मशीन, ये सब उसके टूल्स हैं। उसी तरह जब हम किसी प्रोडक्शन की क्वालिटी कंट्रोल को मेज़र करते हैं उस केस में टूल्स क्या है, वो मेथड, वो तरीके जिससे हम उसकी क्वालिटी को बताते हैं। ये है। इसमें पहला है पैरेटो चार्ट, विजुअल एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम्स। इसका मतलब है ये एक बार चार्ट है, मतलब लाइक अ बार चार्ट, मतलब इस प्रकार का चार्ट जिसमें प्रॉब्लम को विजुअल कर सकें, आप जो सबसे इम्पॉर्टेंट इशू हो उसे टारगेट कर सकें। जो इशू आ रही है तो इससे क्या होगा, हम उसे टारगेट कर सकते हैं और उसे सही कर सकते हैं। एंड सेकंड वन इज़ अ फिश बोन डायग्राम। फिश बोन डायग्राम को हम इशिकावा डायग्राम भी बोलते हैं। तो टू डिटरमाइन वेदर प्रॉब्लम इज एसोसिएटेड विद द मटेरियल। ये डायग्राम बताता है, फिश बोन डायग्राम, ये 4 चीज़ों पर काम करता है। इससे जुड़े प्रॉब्लम को डिटरमाइन करने में, जैसे कि पहला हो गया मटेरियल, हो गया मशीन, हो गया प्रोसेस और मैन पावर। ये 4 मटेरियल, मशीन, प्रोसेस और मैन पावर। इस चार्ट का मानना है कि किसी प्रोसेस के लिए 4 चीज़ें ज़रूरी हैं। पहला मटेरियल जिससे बनाना है, एंड सेकंड वन मशीन जिससे बनाना है, वो मशीन जिससे वो प्रोडक्ट बनाना है, एंड थर्ड वो प्रोसेस जिस प्रोसेस से बनाना है। एंड फोर्थ वन इज मैन पावर, जो उन्हें बनाएंगे। अगर इनमें से किसी से भी गलती होती है तो प्रोडक्ट ख़राब हो जाएगा। ये चार्ट उसी प्रॉब्लम को डिटरमाइन करता है। अब हम बात करेंगे चेक शीट। चेक शीट हेल्प टू चेक द क्रूशियल मटेरियल रिक्वायर्ड
टू मैन्युफैक्चर एंड सेल प्रोडक्ट। ये चेक शीट में क्या होता है कि जब भी कोई प्रोडक्ट बनाते हैं उसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। जब हम कोई प्रोसेस बना रहे हैं उसमें बहुत सारे स्टेप्स होंगे बनाने के लिए। सो जब हम जो भी स्टेप्स करते जाएं उसके आगे टिक लगा दें कि हाँ ये हमने स्टेप्स कर लिया, ताकि कोई उसमें गलती ना हो, कोई स्टेप छूट ना जाए। सो इसलिए ये चेक शीट होती है। जो भी हम स्टेप होगा, जो भी हम प्रोसेस बना रहे हैं उसमें जो भी स्टेप्स आ रहे हैं उस पर टिक करते जाओ, जो स्टेप्स हो गए उस पर टिक करते जाओ, जो हमने उस पर क्वालिटी कंट्रोल के लिए जो चेक वगैरह करते हैं बीच बीच में सैम्पलिंग का, वो सब भी उस पर टिक लगाते जाओ ताकि हम कोई चीज़ बीच में छूट ना जाए। इससे प्रोडक्ट को बनने में कोई दिक्कत ना हो, ताकि हम एक अच्छा प्रोडक्ट पा सके एट लास्ट। इसके बाद है स्ट्रैटिफिकेशन, सॉरी इसके बाद है कंट्रोल चार्ट। कंट्रोल चार्ट हेल्प यू टू फाइंड एंड करेक्ट प्रॉब्लम। ये चार्ट आपको प्रॉब्लम जो भी आ रही है उसे फाइंड करने में हेल्प करेगा और उसे फाइंड करने में आपकी हेल्प करेगा। सो इसके बाद है नेक्स्ट वन स्ट्रैटिफिकेशन, सॉरी यहाँ भी थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, ये स्ट्रैटिफिकेशन है। स्ट्रैटिफिकेशन सिंप्लीफाइज द सेपरेटिंग द डाटा सो दैट टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एरिया। इसमें इसका मतलब है इसमें जितने भी डेटा होते हैं, जितने भी स्टेप्स होते हैं, जैसे हम जो अलग अलग स्टेप्स करते हैं उन सब का सेपरेट डेटा हेल्प करता है किस एरिया में प्रॉब्लम आ रही है। सो उसे आइडेंटिफाई करने में यह है स्ट्रैटिफिकेशन। एंड इसके बाद हम बात करते हैं हिस्टोग्राम, बार्स टू रिकॉग्नाइज डिफेक्ट एंड द फ्रीक्वेंसी। इसमें हम हिस्टोग्राम ग्राफ बनाते हैं। ये जो हिस्टोग्राम है इसमें हम हिस्टोग्राम ग्राफ बनाते हैं। जिस ग्राफ में वैल्यू कम हो, जैसे हम ढेर सारे ग्राफ उसमें जब बनाएंगे, जिस भी ग्राफ में वैल्यू कम हो उसी ग्राफ से डिफेक्ट को हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। जिसमें वैल्यू कम होगी इससे हमें पता चल जाएगा हाँ यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है। सो ये होगा हिस्टोग्राम। इसके बाद हम बात करते हैं स्कैटर डायग्राम। स्कैटर डायग्राम में क्या है, इस विजुअलिटी आइडेंटिफाई रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स बाय प्लॉटिंग इंफॉर्मेशन अलोंग टू एक्सेस। इसमें स्कैटर्ड होते हैं। स्कैटर्ड मतलब बिंदु, पॉइंट्स, जिसमें सारे स्टेप्स को स्कैटर्ड के द्वारा बनाते हैं। स्कैटर्ड मतलब पॉइंट बिंदु, जिसे हिंदी में हम बिंदु कहते हैं, जिन्हें मिला के ये स्कैटर्ड डायग्राम बनाते हैं। सो इसके बाद लास्ट वन है फ्लो चार्ट, यूज टू डायग्राम ऑपरेशनल प्रोसीजर्स टू सिंप्लीफाई द सिस्टम। इसमें हम सीक्वेंस वाइज सारे स्टेप्स का चार्ट बना लेते हैं और सारे स्टेप्स को कंट्रोल कर लेते हैं। इसे बोलते हैं हम फ्लो चार्ट मेथड। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं व्हेन डज क्वालिटी कंट्रोल अकर। हम कब क्वालिटी कंट्रोल करेंगे। सो पहला है व्हेन रॉ मटेरियल्स एंड एपीआई। सो पहले तो हम बात करते हैं नॉर्मली जब हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं उसमें जितने भी स्टेप्स होते हैं उसे चेक करते हैं। सो इसमें पहला जो है वो है व्हेन रॉ मटेरियल्स एंड एपीआई एज वेल आर रिसीव्ड प्रायर टू इंटरिंग प्रोडक्ट्स। तो जैसे आपको रॉ मटेरियल मिला एपीआई, मतलब एपीआई का मतलब है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, तो आप उसकी तुरंत क्वालिटी कंट्रोल की टेस्टिंग करवाएं। जब हमें रॉ मटेरियल मिले उसकी तो टेस्टिंग करवाएं क्वालिटी कंट्रोल की। नॉर्मली अभी हम रॉ मटेरियल की अगर टेस्टिंग ना कराएं तो जो भी हम प्रोसेस करेंगे जिस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो वो एट लास्ट तो वो सही तो बनना है नहीं अगर रॉ मटेरियल ख़राब है। तो इसलिए पहले उसकी टेस्टिंग करवा लें, ये सही है तो इसके बाद उसे ही यूज करें। इसके बाद सेकंड है व्हेन प्रोडक्ट आर गोइंग थ्रू द प्रोडक्शन प्रोसेस। जब वो प्रोसेस चल रहा हो, जैसे जब प्रोडक्ट की प्रोसेसिंग हो रही हो एट प्रोसेसिंग टाइम, उसे बीच बीच में उसकी टेस्टिंग करें कि हाँ सब सही है कि नहीं है। सो बीच बीच में हमें प्रोसेसिंग के टाइम में ही टेस्टिंग करना। ये हो गया सेकंड। एंड थर्ड वन की बात करते हैं टेस्टिंग ऑफ द पैकेजिंग कंपोनेंट। पैकेजिंग कंपोनेंट की टेस्टिंग करना, कहीं कोई लीकेज वगैरह तो नहीं हो रहा है इसमें। नॉर्मली जब हम कभी कभी ऐसा होता है कि पैक कर देते हैं बट उस पर ध्यान ना दें तो उसमें क्या कभी होल रह सकता है या सही से पैक ना हो, कहीं से लीकेज हो रहा है, इसकी वजह से वो ख़राब हो सकता है। सो इसके बाद है फोर्थ वन व्हेन प्रोडक्ट आर फिनिश्ड इंस्पेक्शन आर टेस्टिंग टेकन प्लेस बिफोर प्रोडक्ट्स आर डिस्पैच टू कस्टमर्स।
जब प्रोडक्ट फिनिश्ड हो जाए, सारे स्टेप्स जब ये मार्केट में जाने वाला है, उससे पहले ये टेस्टिंग हो एक बार, ताकि कंफर्मेशन हो जाए कि हाँ प्रोडक्ट अब सब कुछ सही है, मार्केट में जाने पे कोई दिक्कत ना हो। सो सब कुछ ये कंट्रोल में है, इसकी जो क्वालिटी है वो पूरी कंट्रोल है। सो ये रहा आज क्वालिटी कंट्रोल के बारे में। सो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे क्वालिटी एश्योरेंस क्या है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर करना आप। थैंक यू।